दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली सिविल डिफेंस के बर्खास्त जवानों के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि विगत 1 नवंबर 2023 को दिल्ली सरकार ने लगभग 10,792 दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान को, जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों एवं दिल्ली परिवहन निगम के बसों में बतौर मार्शल तैनात थे, उसे एक साथ उसके ड्यूटी से हटाकर बर्खास्त कर दिया था। एक साथ इतनी तादाद में लोगों को ड्यूटी से बर्खास्त करना एक अचंभित एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दिल्ली के लगभग 11,000 लोग एक साथ बेरोजगार हो गए एवं अपनी रोजी रोटी के लिए सरकार से तब से लेकर अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसी वर्ष आगामी महीने में भारत में संसद सदस्य का चुनाव होने वाला है एवं अगले वर्ष यानी 2025 में दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पेट जनता के बीच जमाने में जुट गए हैं। दूसरी ओर सिविल डिफेंस के बर्खास्त जवान भी लगातार 5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं एवं सरकार से अपनी पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं। सत्तासीन पार्टी आम आदमी पार्टी एवं विपक्षी दल के द्वारा दिल्ली विधानसभा में घमासान हो रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को सिविल डिफेंस के मुद्दे पर घेरने एवं बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूरी के द्वारा विधानसभा में सिविल डिफेंस की पुनर्वापसी का प्रस्ताव लाया गया। दोनों सत्ता पक्ष एवं विपक्षी दल के द्वारा काफ़ी बहस हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दल और उपराज्यपाल पर दोहरी और घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया एवं कहा कि मैं फाइल हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं, एलजी साहब से आप साइन करवाओ और बर्खास्त सिविल डिफेंस के जवानों को 60 वर्षों तक के लिए नियमित करो। लेकिन दोस्तों, धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। सरकार ने कहा है कि हमने पुनर्वापसी का फाइल एलजी साहब को भेज दिया है। दूसरी ओर कल दिनांक 6 मार्च 2024 को कुछ सिविल डिफेंस के बर्खास्त कर्मचारी विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूरी से मिलने उसके आवास पर पहुंचे एवं अपनी पुनर्वापसी की मांग की, तो माननीय नेताजी ने कहा कि आपकी फाइल सरकार ने अभी तक भेजा ही नहीं है और आपको गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों पार्टियों के द्वारा सिविल डिफेंस के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के द्वारा ठगा जा रहा है। अब आगे देखिए उसके भविष्य के साथ क्या खेल खेला जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जिन मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया गया, इसके साथ हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ साथ बस मार्शल्स, इनकी बहाली हो, इसके लिए भाजपा विधायक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदया, 25 नवंबर 2019 टोटल उस समय 8,259 बस के मार्शल्स थे, 4,186 इसमें होमगार्ड थे, 3,634 इसमें सिविल डिफेंस लगे और 439 एक्स सर्विसमैन लगे। इसके लिए सरकार ने 11 मार्च 2021 को कि इनके बजट का एलोकेशन सही तरीके से हो पाए, क्योंकि उससे पहले बजट विधानसभा के द्वारा दिया जा रहा था। अब चूंकि बसों में नियुक्ति हो गई थी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे। तो 11 मार्च 2021 को बस मार्शल के लिए 2 बजटों का एलोकेशन किया गया। 2 बजट बनाए, एक डीटीसी की बसों के लिए और एक क्लस्टर बसों के लिए। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका नंबर 2559/19 था, में सरकार ने आश्वासन दिया कि वो बस मार्शल्स की पेंडिंग सैलरी को देंगे और उसके साथ ही उन्होंने 4/10/2023 को यह वायदा किया कि उनको देंगे और उनकी सर्विसेज को सुरक्षित रखेंगे। पर जब बड़ी सरकार को लगा कि दिल्ली सरकार मान नहीं रही है, वो बसों में मार्शल को लेकर बहुत ज्यादा
संज्ञानशील है, तो 4/10/2023 को डीसी हेडक्वार्टर ने एक आदेश पारित कर दिया कि सिविल डिफेंस का काम केवल आपदा में लोगों की सुरक्षा करने का है, आपदा से निपटने का है। लिहाजा डीटीसी की और क्लस्टर बसों में हम सिविल डिफेंस की नियुक्ति को अवैध मानते हैं। ये एक बड़ा अटपटा सवाल था। आपदा क्या है? आपदा केवल आएगी तभी करेंगे, या आपदा को बचाने के लिए भी हम किसी एजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे 1962 के युद्ध के बाद ये प्रिक्योर की गई, ये संगठन बनाया गया कि कोई आपदा ना हो, और आपदा हो तो उससे निपटा जाए। अध्यक्ष महोदय, 11 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के वेतन के भुगतान के लिए नाराजगी जताई कि आप इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब तक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स में बड़ा पैनिक आ गया था। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। अगर हम इस दौरान देखें तो हमारी बड़ी पॉपुलर सरकार ने लोगों की नई भर्तियां बंद कर रखी हैं। वो पुराने जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनको कंसल्टेंट रखते हैं। वो बुजुर्गों का तो ध्यान रख रहे हैं, पर जो नई जनरेशन आ रही है, मैं कई बार अपनी विधानसभा में लोगों से पूछता हूं, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से, कि उनमें कोई भाग्यवान ऐसा है जिसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है। सब अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। सब उनका मौन स्वीकृति इस बात की द्योतक है कि ऊपर वाली सरकार कोई नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में इन सिविल डिफेंस के लोगों ने, जहां एक तरफ दिल्ली के जो हमारी मां बहन बेटी बसों में सफर करती है, जो हमारे बच्चे सफर करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उसके बदले में जो वेतन मिलता है, अगर उसको भी वेतन ना मिले तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की, और उसके बाद सरकार ने यह भी फैसला किया कि जो दिल्ली की सरकारी बसेस हैं उनमें 3 लेयर सिक्योरिटी वो चालू रखेंगे। कंप्लीट कीजिए। एक सीसीटीवी कैमरा, दूसरा पैनिक बटन, और तीसरा बस मार्शल्स का। इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय 21 अक्टूबर 2023 एलजी साहब एग्री भी कर गए। पर एलजी साहब एग्री कर गए जैसे बहुत चीजों के लिए एग्री करते हैं, पर नीचे के अफसर तो साइलेंट है। उन्हें पता है कि एलजी साहब भले ही गर्दन में हां मिला दे, उन्होंने करना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक षड्यंत्र चला आता है। और 31 अक्टूबर 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की सर्विसेज समाप्त कर दी। और समाप्त करने के पीछे लॉजिक क्या था? कि आपदा के समय में काम आने वाली सर्विसेज हैं, यहां होम गार्ड को लगाया जाए। होम गार्ड का जो जन्म है वो भी चाइना वार के बाद ही हुआ था, कि लोगों को एक सुरक्षा एजेंसी ऐसी हो जो नागरिक सुरक्षा के लिए काम करे। अब सिविल डिफेंस और होम गार्ड में तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, पर जानबूझ के, क्योंकि ये स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की थी, लोगों को भले के लिए थी, लिहाजा उसको खत्म करना था और एक नई एजेंसी को उसमें इंसर्ट करना था जो कभी आएगी नहीं। 2015 में जो सीएम साहब जो स्कीम लाना चाहते थे वो 2019 तक अप्लाई नहीं हुई, उसके बाद वो 2023 में समाप्त की गई। 1 नवंबर 2023 को रेवेन्यू मिनिस्टर ने वो सेवा समाप्त करने वाले सर्कुलर में संशोधन करने के लिए एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने लिखा कि जब तक होम गार्ड के वॉलंटियर्स को आप बसेस में डिप्लॉय नहीं करते तब तक आप इन्हीं लोगों को सर्विसेज में डीटीसी बसों में कंटिन्यू कर दें। 2015 से 2022 तक यह सर्विस कंटिन्यू रही है, स्मूथली रही है। परंतु अक्टूबर 2023 के बाद जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया कि अब हम पैसा इसका देंगे क्योंकि ये लोग डीटीसी की बसों में काम कर रहे हैं, उसके बाद ये दिक्कत आई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक इसमें क्वेरीज रेज करनी शुरू कर दी, ये कह के कि इसकी तो एलजी साहब से अप्रूवल ही नहीं ली है, ये तो कैबिनेट में ही नहीं आई है। इसके बाद इलीगल डिप्लॉयमेंट मानते हुए उन्होंने जो आदेश पारित किया था, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने विभाग को लिखा कि इसके बारे में वो एक कैबिनेट नोट प्रेजेंट करें जिससे इसको सिविल डिफेंस के लोगों की रुकी हुई सैलरी दी जा सके
और इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा सके जब तक होम गार्ड के वॉलंटियर्स इसमें ना जाएं। ये प्रपोजल हो सकता है सालों साल लगे, हो सकता है ये अगली विधानसभा में भी डिस्कस कर रहे हो। वो होम गार्ड के वॉलंटियर्स ना लगने हैं, ना लग रहे हैं, ना लगने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, ये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। बड़ी सरकार को लगता है कि दिल्ली के लोगों ने चूंकि उनको नहीं चुना है, जिसे लोगों से बदला लेना है, तो वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सभी स्कीमों को बाय दिस वे और दी अदर बंद करने की और रोकने की कोशिश लगातार करते हैं। आज मेरी विधानसभा के यहां कई वॉलंटियर्स आए हुए हैं, वो बेचारे बेरोजगार हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने यहां सिविल डिफेंस की नौकरी शुरू की थी, उस समय अब से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, उस समय वो यंग थे। अभी उनकी उम्र नौकरी करने लायक ऊपर हो गई है। सरकारी नौकरियां और मिल नहीं रही हैं बड़ी सरकार की मेहरबानी से। ये नौकरी खत्म हो गई है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, परिवार में जीने का साधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग जो भय में, खासकर बसों में, जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये इसलिए भी है